मानना ये है कि अभी जैसे कि बोला कि हम लोग फीमेल्स हैं, हम लोगों को मतलब बाहर जाना इतना अला कहीं भी जाते हैं तो उनको इतना फ्रीडम रहता है, घरवाले सोचते हैं कि हाँ, ठीक है लड़का है कर रहा है, बट उनकी अपेक्षा अगर हम गर्ल्स कुछ बोलें कि हमें ये करना है तो मतलब उन उतनी हमें अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती। उसी बीच सर जैसे कि सरकारें वादे करती है, चुनाव आते हैं उस टाइम पे सरकार कहती है मतलब फीमेल्सों के लिए मतलब ये योजना चलाती है। जैसे सर अभी एक योजना चली है लाडली बहना योजना, जिसके अंतर्गत जो कि वितरण हो रहा है 1000 का वितरण हो रहा है। उसमें सरकार ने बताया है कि जो भी महिलाएँ हैं या फिर जो अभी गर्ल्सों के लिए भी कुछ चलाई हैं। तो सर मेरा मानना ये उन्होंने बोला था कि कुछ फॉर्म वगैरह भी बाद में भी भरे होंगे, लेकिन सरकार शायद चुनाव के टाइम में ऐसा क्यों करती है? चुनाव के बाद ये योजनाएँ इतनी लाभदायक नहीं होती हैं और कहीं मैंने देखा है तो बहुत सी योजनाएँ जो बंद भी हो चुकी हैं, जो आधे लोग तो इसका लाभ ले लेते हैं, जो चुनाव से पहले जिनका हो जाता है उसमें आधे से ज़्यादा का हो जाता है, जो कि बाद में जो महिलाएँ बचती हैं या जो भी हैं, तो वो योजनाएँ उतनी नहीं होती। सरकार बाद में मतलब एक तरीके से देखा जाए तो सरकार जो है चुनाव के लिए ये योजनाएँ चलाती है, फिर वो अपनी बात नहीं रख पाती। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार आती है उस टाइम पे अलग अलग नीति अलग अलग नियम कानून चलते हैं। जैसा कि होता है ना, ऐसे कोई रील्स वायरल होती है, उस पर अच्छा सा सॉन्ग होता है तो अलग अलग लोग रील्स बनाते हैं कि हमारी फेमस हो। इस तरीके से चुनाव आते हैं, उस टाइम पे अलग अलग नेता सरकार आती है, हमें वोट दो हमें वोट दो, ये स्कीम वो स्कीम, आंगनबाड़ियों में फैसिलिटीज, सरकारी स्कूल में फैसिलिटीज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज। चुनाव हुआ सब खत्म। जैसा कि हॉस्पिटल में हम लोगों ने ड्यूटी की, वहां पे हम लोगों ने देखा था अगर मतलब स्कीम चलती है, लोगों का इलाज भी, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, पेशेंटों का टाइम टू टाइम नहीं मिलता। आंगनबाड़ी इसमें भी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का काम भी ऐसा है, बच्चे नहीं जा रहे, कुछ भी उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं है, सरकारी स्कूलों में नहीं है। चुनाव के टाइम पे तो बहुत कुछ फैसिलिटी, लोग बाग गाँव पे जाते हैं, घर घर जाते हैं, सुविधा देते हैं, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, वादे करते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, पर जैसे ही वोट दिया कुछ भी नहीं किया। मतलब सब चीजें जो कि ऐसा कहना है सरकार से, आप लोग जाते हो वादे करते हो, कम से कम उनको पूरा तो कीजिए। लोगों को लालच दे दिया, उन्होंने आपको वोट दे दिया तो उसका हमको पूरा तो करो। नहीं फिर वो कह दिया अब चुनाव वोट दो हमको, उसके बाद स्कूल में इतनी फैसिलिटीज, हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटीज, आंगनबाड़ी में इतनी फैसिलिटीज, पर वो फैसिलिटीज होती नहीं है। हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी ऐसा देखा गया है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाई गई है, वो डिस्ट्रिक्ट तो है नाम के लिए पर वो है नहीं। क्योंकि पेशेंट तो, पुअर पेशेंट कोई आता है उसका इलाज करते हैं, वो बेचारा सोचता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले, सरकार की हॉस्पिटल उसने बनाई तो वहाँ पे इलाज होगा, पर नहीं होता ना, उसका कोई ट्रीटमेंट ना उसकी कोई जांचें, जांचें भी हैं उसके पास आयुष्मान कार्ड भी, फिर भी उससे पैसे लिए जाते हैं। अब पेशेंट सोचता है आयुष्मान कार्ड है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है, फ्री में इलाज होगा, बट नहीं होगा। इस तरीके से भगा देते हैं। डॉक्टर्स भी टाइम पे बैठते हैं, उनका लंच का टाइम, जाते हैं देख दे 2-2 घंटे में आते हैं, पेशेंट बेचारा बाहर बैठा है, सीरियस कंडीशन, बोल दिया लंच टाइम जाओ, पेशेंट को सामने से भगा देते हैं। तो इस तरीके का थोड़ा सा मैनेजमेंट जमना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में पेशेंट बेचारे इतनी इतनी दूर से आते हैं, उनको उस तरह की सुविधा नहीं मिल पाती है। तो सरकार से निवेदन है कि आप सरकार बना रहे हो, आपको हम लोगों ने ही आपकी सरकार बनाई है, आपको इतने बड़े पद पे पहुंचाया, तो हमारी तो सुनो, पर कोई सुनवाई होती नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।